अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूके में अब फाइनली वेदर चेंज होना शुरू हो गया है, सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं और इसीलिए अब मेरा गला जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बिकॉज़ ऑफ सीजनल चेंजेस। लेकिन नॉनदलेस लेट्स कीप गोइंग। और आज हम जा रहे हैं दोस्त की बेटी की बर्थडे में और फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं। घर के बहुत करीब रहती हैं ये, तो हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया था मुझे और बच्चों को। और यहाँ मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच गई थी क्योंकि मुझे पता था कि टाइम से ही बर्थडे स्टार्ट होती हैं और स्पेशली इन्होंने जो है बच्चों के लिए फ्रोज़न प्रिंसेस को बुलाया था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि बच्चे खूब सारा इंजॉय करें और अपना टाइम सही तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ करें। बहुत ही मज़े का सा सेटअप किया हुआ था और फाइनली फ्रोज़न प्रिंसेस आ चुकी है। बच्चों को उसने जो है अभी से इंगेज कर लिया है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फ्रोज़न प्रिंसेस को देखकर। वो सब बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, स्पेशली बर्थडे गर्ल से। सबसे पहले हमने केक कट कर लिया था और फिर फ्रोज़न प्रिंसेस जो है बच्चों को बाहर लेके चली गई थी गार्डन में, ताकि वो खेल सकें और इन्जॉय कर सकें एक्साइटिंग गेम्स। यहाँ हम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और बाहर जो है मेरे बेटे ने अपने आप को लॉक कर लिया था इस प्ले हाउस में। एंड फाइनली ही इज़ आउट नाउ। अब बच्चे गार्डन की तरफ चले गए थे और वो खेल रहे थे एक्साइटिंग गेम्स विद द फ्रोज़न प्रिंसेस और स्पेंड कर रहे थे क्वालिटी टाइम विद देयर फेवरेट फ्रोज़न एल्सा प्रिंसेस। और यहाँ मैंने जो है वो टेबल सेट करना शुरू कर दी थी। सारे मज़े मज़े की डिशेस जो है वो टेबल पे रखना स्टार्ट कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ करूँ अपनी फ्रेंड्स की, एंड आई एम ग्लैड कि मैं कर सकी। तो यहाँ मैं सबसे पहले समोसे लगा रही हूँ और उसके साथ बहुत ही मज़े की चटनी भी है। तो कुछ फ्रेंड्स लेट भी हो गए थे आने में, लेकिन अब तमाम फ्रेंड्स आ चुके हैं और इसीलिए मैंने टेबल बस सेट करना शुरू कर दिया है। किचन का भी मैं जो हूँ रुख कर रही हूँ और वहाँ से मैं और मज़ीद डिशेस जो हैं वो कलेक्ट कर रही हूँ और रख रही हूँ उनको टेबल की तरफ। तो ये है चिकन रोस्ट, बहुत ही मज़े का, बच्चों ने बहुत शौक से इसको एंजॉय किया। और साथ में फ्राइज़, और ये है दही जिसको हम सर्व करेंगे विद द चना चाट। थोड़ी सी मुझे देखिए 4:30 वाली क्लास में मेरा 5:20 वाली मिली है। या वो आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। तो फाइनली टेबल सेट हो चुकी है और तमाम मज़े की डिशेस जो हैं वो टेबल पे रख दी गई हैं, जिसमें है चना चाट, सैंडविचेस, समोसे, फ्राइज़, साथ में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स हैं और साथ में पिज़्ज़ा भी है। केक जो है वो मैंने बनाया था एंड आई एम वेरी ग्लैड, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि वो फ्रोज़न थीम का बन गया। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बनाया था। जो भी कुछ मेरे पास घर में डेकोरेशंस थी मैंने उनको यूज़ किया था और सही केक बना डाला था। खाना फाइनली स्टार्ट हो गया है और हमने अब खाना एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो बस छोटे छोटे आप स्नैक्स लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो है वो पेट भर जाता है। तो पिज़्ज़ा ले लिया था, एक आध समोसा ले लिया, तो उसी में ही डन हो गया। इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। लेकिन अब केक की तरफ सबकी जो है वो नज़र थी कि कब केक कटेगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि बच्चों के लिए हम क्या चीज़ें जो है इसमें से कर सकते हैं कि बच्चे इंजॉय कर सकें। तो उसमें पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और चिकन रोस्ट था और फ्राइज़ जो बच्चे आराम से इंजॉय कर सकते थे। उसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं थी। तो अब हम जो है चिकन को भी कट कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए इजी हो जाए और वो इंजॉय कर सकें। एक और ले आए हैं तो हम कैसे बैलेंस करें। मैं क्या बेटा बैलेंस करने लगे ना तो यहाँ पे ना चीजें पूरी ना हो ना। कहना था वो है ना उसके। What do you want to eat? Sandwich, pizza, donut?
सैंडविच चाय रिकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज तो अब आई है आपकी आ रही है ना नॉर्मल जैसे पकी हुई बन रही है काफी सारी। लेकिन मैं तो ये वाली हूँ। I got a house. Hey, I got a वैसे हमारे घर पे भी ना पकी भी मेरी दोस्त को मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय पीती हूँ और बिल्कुल इंग्लिश टी इंजॉय नहीं करती, तो मुझसे यही कह रही थी कि मैंने आपके लिए चाय रख दी है और वो रेडी हो रही है। एंड फाइनली द टी इज़ हेयर और मैंने इंजॉय की चाय और इसके साथ अब हमने केक कट करना शुरू कर दिया है। और केक सबको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की, बल्कि उन्होंने मुझसे मेरे पेज के बारे में भी पूछा और ज्वाइन भी कर लिया। केक्स को किस तरह कट करना चाहिए और सर्व करना चाहिए इसकी अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। तो क्योंकि केक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, इतना ज़्यादा खाए नहीं जाते, तो बड़ों के लिए अगर इतना स्लाइस कट किया जाए दैट्स परफेक्ट, और बच्चों के लिए अगर आप फिंगर स्लाइसेस कट करेंगे तो वो भी सही रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर वो चाहें तो फिर बाद में और भी ले सकते हैं और फिर आप उनको दे सकते हैं। memory for us that you won this, right? मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने यहाँ एक गेम विन कर लिया था और उनको प्राइस में इतनी सारी लॉलीपॉप्स मिली थी, तो शी वाज काइंड इनफ, शी शेयर्ड इट विद एवरीवन एंड आई एम रियली प्राउड कि बच्चों में ये सेंस है कि वो अगर कुछ विन करते हैं तो सबके साथ शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि एल्सा के जाने का टाइम आ गया है, उसने सब बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सबके साथ पिक्चर्स भी ली एंड गुडी बैग्स टाइम। अब बर्थडे गर्ल जो है सब बच्चों को गुडी बैग्स दे रही हैं और थैंक यू कर रही हैं फॉर कमिंग टू हर बर्थडे पार्टी। जानो आप दे दो अपनी फ्रेंड्स को। Which one? Wait. Which one? The one with the cracker. तो बस पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है और घर की जानिब रवा दवा हैं। दोस्त ने ही घर की तरफ ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब भी रहती हैं, सो थैंकफुल टू हर एज़ वेल। और यहीं मैं ब्लॉग को एंड करूँगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।